हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। और आज जो है ना टेली ईआरपी में हम कॉस्ट सेंटर को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि टेली ईआरपी में हम एक्सपेंसेस को कॉस्ट सेंटर पर कैसे एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे साथ एक शीट है जो कि मैंने बनाए हुए हैं आप इंफॉर्मेशन के लिए। ये है बी कॉलम में, यानी इस कॉलम में डिपार्टमेंट है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है और पैकिंग डिपार्टमेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मालूम होगा कि आजकल जो है ना कंपनीज ज़्यादातर फोकस करते हैं कॉस्टिंग पर। ठीक है, कि कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करें। ठीक है, तो उसके लिए एक ही कंपनी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या मुख्तलिफ प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, उसको अकाउंटिंग में सेपरेट करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट या यूनिट को जो है ना कॉस्ट एलोकेट किया जाता है और उस कॉस्ट को जो है ना हम ट्रैक कर सकते हैं डिपार्टमेंट या यूनिट वाइज। ठीक है, वो क्यों? हर डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर होता है जो कि कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने बजट बनाया हुआ है तो डिपार्टमेंट वाइज बजट जो है ना उसको मॉनिटर करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कॉस्ट को मुख्तलिफ सेंटर या डिपार्टमेंट में एलोकेट किया जाए और हर मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। ठीक है, तो पूरा अगर हम चार्ज करेंगे और हमारा कोई का सेंटर नहीं होगा तो 12 के 12,000 होगा और हमारे जो रिपोर्ट होगा उसमें हमें सिर्फ 12,000 यानी 12,000 ही देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से डेली वेजेस है। डेली वेजेस मींस हमारे जो लेबर को हम पेमेंट करते हैं उसमें अगर आप कॉस्ट सेंटर मेंटेन नहीं करेंगे तो 21,000 होगा। अगर मेंटेन करेंगे तो जैसे ही हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे उसमें प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का 8,000 होगा, फिनिशिंग का इतना होगा और पैकिंग का इतना होगा। सेम मटेरियल का है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब इधर आते हैं टैली में। टैली ईआरपी में सबसे पहले हम कॉस्ट सेंटर को जो है ना वो एक्टिव करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक्टिव नहीं होता। उसके लिए आप F11 प्रेस करेंगे तो ये कंपनी फीचर का जो गेटवे है, यानी मेन्यू है, ये ओपन हो जाएगा। और उसमें जो सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने आना है। ये देखिए, ये इसके नीचे वाला जो है ना, ये यस जो है ना इसमें लिखा है मेंटेन का सेंटर। ये इसके सामने आप देख सकते हैं, ये मेंटेन का सेंटर और ये यस है। ये बाय डिफ़ॉल्ट नो होगा तो आप लोगों ने यस करना है। ठीक है। और जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके साथ आपका कॉस्ट सेंटर जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। नीचे एक दूसरा भी है, यूज़ कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम कॉस्ट सेंटर की बात करेंगे, जॉब कॉस्टिंग की अभी हम बात नहीं करते। उस पर एक कोई दूसरा सेशन होगा। ठीक है। बस आप इंटर दबाते जाए या टैब बटन दबाते जाए, आखिर में जब इधर पहुंच जाएंगे पेन एंटर दबा के यस करें। और यस का मतलब है आप जो है ना आपने कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट कर दी है टैली में। एस्केप पर का बटन दबाएंगे तो गेटवे ऑफ टैली में हम आ जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है ना वो का सेंटर जो है उसमें उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट को हम क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप एक्सेल में देख रहे हैं मेरे साथ 3 डिपार्टमेंट है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट और पैकिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 डिपार्टमेंट ज़रूरी है। सब उससे पहले कि हम टैली में एंट्री करें उससे पहले हम ये कास्ट सेंटर जो है ना या डिपार्टमेंट जो है ना उसको मैं इसके साथ कास्ट सेंटर भी लिखता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा,
हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अभी जो है ना हम कास्ट सेंटर को क्रिएट करते हैं, और ये इसके लिए मैं फिर से आता हूँ। ये गेटवे ऑफ टेली में जो पहला वाला है अकाउंट इन्फो, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे तो उसमें है कास्ट सेंटर, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो गया है कास्ट सेंटर। पहला है सिंगल कास्ट सेंटर, यानी ए 1 बाई 1 आप कास्ट सेंटर को क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल भी, एक साथ बहुत सारे भी कर सकते हैं, लेकिन हम 1 बाई 1 करेंगे। इसमें डिस्प्ले का ऑप्शन भी है। डिस्प्ले का ऑप्शन का मतलब है कि जो कॉस्ट सेंटर पहले से आपने बनाए हैं वो आपको दिखाई देंगे। अल्टर का मतलब है चेंज, मींस आप जो है ना चेंज कर सकते हैं। एक ऑलरेडी जो अवेलेबल कॉस्ट सेंटर होगा उसका नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले में देखते हैं कौन कौन से हमारे साथ अवेलेबल है। मैंने कुछ वैसे बनाए हुए हैं। मैंने ए डिपार्टमेंट बनाया है, बी डिपार्टमेंट जो कि हमारे काम का नहीं है। हमारा प्रोसेसिंग 3 डिपार्टमेंट है। ये देखो, एक प्रोसेसिंग है, अगला है फिनिशिंग और पैकिंग, ठीक है। तो प्रोसेसिंग हमारे साथ ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने बनाया हुआ है। और हम जो है ना फिनिशिंग और पैकिंग जो है ना वो बनाएंगे, ठीक है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आप जो है ना एरो के साथ ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर कास्ट सेंटर का नाम लिखेंगे, ठीक है। कास्ट सेंटर का नाम फॉर एग्जांपल हमारा है फिनिशिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। टैप का बटन, अगेन टैप। और प्राइमरी अंडर किस कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल आपका एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, और उसका सब डिपार्टमेंट भी है, तो फिर उसका जो है ना वो सब, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट अंडर मैं ए डिपार्टमेंट का रखता हूँ, ठीक है। आप रख सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं, अभी हम जो है ना इसको प्राइमरी की अंडर ही रखेंगे, ठीक है। एंटर, यस, ओके, बन गया। अगला जो है ना पैकिंग है, पैकिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसको भी ही अंडर प्राइमरी रखेंगे, ठीक है, या इंटर। तो हमारे बन गए हैं स्केप। और डिस्प्ले में देखते हैं फिनिशिंग, पैकिंग और प्रोसेसिंग, ये 3 डिपार्टमेंट हमारे काम के हैं। ये पिछले वाले पहले से अवेलेबल है, तो इसको हम ये रहने देते हैं, ठीक है, ओके। स्केप के बटन वापस आएंगे, अगेन स्केप के बटन फिर वापस आएंगे, फिर और ये गेटवे ऑफ टेली में हम जो है ना वो पहुंच गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट नंबर 5 है। और यहाँ पर जो है ना ये देखें, यहाँ पर कौन सा आपने किस चीज़ से पे, पिटी कैश है या बैंक से है, तो मैं कहता हूँ नहीं, कैश से है। हम कैश ही को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप कैश लिखेंगे ये खुद ब खुद आए, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब सबसे पहला हमारा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। बिजली के जो चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ आपने लेजर सेलेक्ट करना है। इलेक्ट्रिसिटी में है ये चार्ज होगा, ये देखो इधर ये ई आप लिखेंगे, ये खुद ब खुद आएगा। पहले 2-3 अल्फाज लिखेंगे तो यहाँ पर आपके साथ ये आपको ऑप्शन देगा। डबल क्लिक करें, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खुद ब खुद आ गए। अमाउंट कितना है, अभी टोटल अमाउंट आपने लिखना है, 12,000 टोटल अमाउंट है, ठीक है, 12,000, ओके। अभी जब आपने कॉस्ट सेंटर को एक्टिव नहीं किया हो तो यहाँ पर बस टैप बटन दबा के फिर यहाँ आ जाएंगे, नरेशन में लिखेंगे और एंट्री सेव हो जाएगा। लेकिन जब आपने एक्टिव किया हो कॉस्ट सेंटर को, तो जैसे ही आप टैप बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ना ये बताएगा कॉस्ट एलोकेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो कॉस्ट एलोकेशन में प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग में 5,000 है, ठीक है, 5,000, ठीक है। अगला कौन सा डिपार्टमेंट है, फिनिश में 4,000 है। ये देखिए, जैसे इफ़ आई एन लिखा तो ये डिपार्टमेंट आपको यहाँ देगा, इंटर। तो 4,000 है, 4,000, ठीक है। अगेन जो है ना अगला है पैकिंग, और पैकिंग 3,000 है,
PAC, ठीक है। ये देखिए एंटर भी दबाएंगे तो काम होगा, ये बैलेंस खुद ही देता है आखिर में, तो अगला कोई नहीं है, तो ये 3000 बराबर है। ये देखें यहाँ भी 3000 है, टोटल 12000 हो गया, ठीक है। एंटर सॉरी टैब बटन दबाएंगे तो ये इसका एलोकेशन इधर आ गया, 5000, 4000, 3000, टोटल 12000 है। फिर नायरेशन में आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता कि ये आप अभी बताएंगे ये जनवरी है तो ये बिल वगैरह बिल ड्यू कब होता है, अभी मैंने आप लोगों को समझाना है, ठीक है। डेट मैंने चेंज नहीं किया, जनवरी में ही एंट्री की है, ठीक है। एंटर टैब बटन दबाएंगे तो ये कहेगा आपको कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स एंट्री को सेव करें। एंटर का बटन दबाएंगे तो ये एंट्री आपका सेव हो गया, ठीक है। अब मैं डेली वेजेस में आता हूँ, इसकी भी एंट्री करते हैं, कैश ही से करते हैं, ठीक है। एंटर का बटन दबाया। अच्छा, सबसे है पहले प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग है और इसमें 8000 है। ये देखो प्रोसेसिंग, सॉरी नहीं, प्रोसेसिंग नहीं आया, यहाँ पर डेली वेजेस हम लिखेंगे, ये देखिए डेली वेजेस, ठीक है। लेजर हमने सेलेक्ट करना है और डेली वेजेस टोटल कितना है, 21000 है, 21000, ठीक है। अच्छा, प्रोसेसिंग अभी जो है ना, यहाँ पर आप फिर वही कॉस्ट एलोकेशन फॉर डेली वेजेस, तो कैसे एलोकेट करेंगे कॉस्ट को, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट 8000, ठीक है। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट और इसको कहते हैं 8000, ठीक है। फिर आ गया है फिनिशिंग डिपार्टमेंट 7000, फिनिशिंग, ठीक है। ये देखो फिनिशिंग खुद ब खुद इधर है, डबल क्लिक करेंगे ये इधर आ गया, और फिनिशिंग में 7000, ठीक है। अगला जो है ना वो है पैकिंग डिपार्टमेंट 6000, ये देखो पैकिंग खुद ब खुद एंटर दबाएंगे तो आएगा, और ये 6000 है तो 6000 ही सही है, ठीक है। टैब बटन दबाएंगे, ये इधर आ गया मेन विंडो में, ये इसका एलोकेशन है, टोटल 21000 है। ये डेली वेजेस पेड, ठीक है। अभी मंथ डेट में नहीं लिखता, ठीक है, ये फर्स्ट को ही एंट्री है। टैब और सेव, ठीक है, ये एंट्री भी आपका सेव हो गया है, ठीक है। चलो मटेरियल का भी कर लेते हैं, ठीक है। कैश ही से करते हैं, कैश है, ओके। और कैश में मटेरियल चार्जेस, ठीक है। और मटेरियल जो है ना टोटल है 31000, ये आप देख रहे हैं 31000, तो 31000, इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट 12000, ठीक है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट 10000, ये आप देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और अगला है पैकिंग डिपार्टमेंट 9000 है, ये ऑलरेडी 9000 है, ठीक है। टैब और ये है कैश पेड फॉर मटेरियल, ठीक है, हो गया। अब वापस आते हैं, ओके। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने देखना है रिपोर्ट, ठीक है। और रिपोर्ट के लिए आपने आना है ये डिस्प्ले वाले बटन में, ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले, इस पर क्लिक करेंगे और ये है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, इस पर क्लिक करें, ठीक है। अभी आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का सेंटर, हमें कास्ट सेंटर ही वाइज डेटा चाहिए, कास्ट सेंटर, ठीक है। अभी कास्ट सेंटर में मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स है, कास्ट सेंटर ब्रेकअप, कास्ट सेंटर समरी, लेजर ब्रेकअप, ग्रुप ब्रेकअप, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एक बाय एक। कैटेगरी समरी, ठीक है, तो ये है कैटेगरी समरी। डिपार्टमेंट ए, चूंकि डिपार्टमेंट ए में पहले हमने एंट्री की है इसलिए डिपार्टमेंट ए और बी भी हमें दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अपने वाले में ये देखो
फिनिशिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट आप पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा, ठीक है। ये देखो, ये उसकी ब्रेकअप है। ऑफिस सप्लाई, प्रिंटिंग, कुछ पहले मैंने एंट्री की है वो भी आ रहे। हमारा मटेरियल चार्जेस 12,000, वेजेस, डेली वेजेस 8,000 और 5,000 जो है ना 8,000 अगेन डेली वेजेस है। ये पहला वाला एंट्री है, ये सेम एंट्री पहले भी हो चुकी है, ठीक है। ओके, ये तो था कैटेगरी समरी। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, ठीक है। अभी फिनिशिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप ये है। देखो कॉस्ट सेंटर वाइज फिनिशिंग डिपार्टमेंट में देखता हूँ, ठीक है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट है और इसको हम ऐसे टोटल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 21,000 आपको दिखा रहे, 21,000, ठीक है। ये भी देखो 21,000 ही है। और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी आपको समरी दे रहा है, ठीक है। और आगे इसमें डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डबल क्लिक करेंगे तो डेली वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, डेली वेजेस 7,000 है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी 4,000 है और 10,000 मटेरियल है, ठीक है। हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट है 4,000, ठीक है। फिर है 7,000, ये देखें, और फिर है 10,000, ये 10,000, ठीक है। ओके, वापस आते हैं। लेजर ब्रेकअप, ठीक है। अभी लेजर वाइज आपको ब्रेकअप बताएगा। लेजर वाइज फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ मटेरियल में, मटेरियल चार्जेस, ठीक है। तो ये देखो मटेरियल, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मटेरियल 10,000, ठीक है। टोटल 31,000 यूज़ हुआ है। मटेरियल टोटल 31,000 है। किस किस डिपार्टमेंट में? 10,000 फिनिशिंग में, 9,000 पैकिंग में और प्रोसेसिंग में 12,000, 10,000 और 9,000, ठीक है। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज है रिपोर्ट्स के, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है ना रिपोर्ट देख सकते हैं। ग्रुप ब्रेकअप, ग्रुप, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ग्रुप है, ठीक है। मैं कहता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ठीक है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट 21 और पैकिंग डिपार्टमेंट 18। ये इस डिपार्टमेंट में पहले से थोड़ी सी एंट्रीज पहले वाली भी अवेलेबल है, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। फिनिशिंग में 21, ये फिनिशिंग है, ये 21 है, ठीक है। तो यही तरीका है कि कॉस्ट को हम किस तरह एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में और टैली में। इसके लिए कौन कौन सी ज़रूरियात है, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।